जॉर्ज फर्नांडिस, भारत के श्रमिक नेता और साहसी राजनेता। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को झारखंड के मांडली गांव में हुआ था। वे एक मध्यवर्गीय परिवार से थे और उनके जीवन का प्रारंभ सरल और संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही उन्होंने गरीबी और सामाजिक असमानताओं का सामना किया। यही अनुभव उनके जीवन में मजदूरों और वंचित वर्गों के लिए गहरी संवेदना पैदा करने का कारण बने। तो फटाफट से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों और ऑल भी पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें आज देश भूल चुका है, उनके बारे में और भी सच्ची घटनाओं और कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। प्रारंभ में वे एक छात्र नेता के रूप में उभरे और जल्द ही उन्होंने श्रमिक आंदोलनों और मजदूरों के अधिकारों के मुद्दों पर काम करना शुरू किया। उनका मानना था कि जब तक मजदूरों और सामान्य जनता को हक नहीं मिलते, तब तक समाज में न्याय और समानता स्थापित नहीं हो सकती। वे विशेष रूप से बिहार और झारखंड के उद्योगों में श्रमिक आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध हुए। 1960 के दशक में उन्होंने कई ट्रेड यूनियनों का संगठन किया और कर्मचारियों के हक की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में मजदूरों ने बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा के लिए आंदोलन किया। उनकी नीतियां और दृष्टिकोण श्रमिक वर्ग में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। जॉर्ज फर्नांडिस ने राजनीति में कदम रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वे जनता पार्टी और बाद में अन्य राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से सक्रिय हुए। 1970 के दशक में वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के कड़े विरोधियों में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए साहसपूर्वक विरोध किया। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनका संकल्प और साहस जनता के बीच उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना गया। फर्नांडिस ने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने भारत के रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सुरक्षा नीतियों और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नेतृत्व रणनीतिक रूप से स्पष्ट, निर्णायक और साहसी माना जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस का व्यक्तित्व साहसी, ईमानदार और सीधे साधे स्वभाव का था। वे हमेशा जनता और मजदूरों के हित में काम करने वाले नेता के रूप में जाने गए। उनका मानना था कि सत्ता और पद केवल सेवा के माध्यम होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के। इस दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक करियर में कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने में मदद की। उनका जीवन केवल राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के मुद्दों में भी सक्रिय थे। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के लिए कार्य किया। उनके प्रयासों ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और श्रमिक अधिकारों के प्रति एक और दृष्टिकोण स्थापित किया। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने आंदोलन और नीतियों के माध्यम से यह दिखाया कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय और समानता लाने का एक साधन भी हो सकती है। उनका दृष्टिकोण और कार्यशैली नई पीढ़ियों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनकी सोच में व्यवहारिकता और वास्तविकता की गहरी समझ थी। उन्होंने हमेशा यह देखा कि किसी भी नीति या आंदोलन का वास्तविक लाभ तभी समाज को मिल सकता है जब वह गरीबों और आम जनता की भलाई के लिए हो। उनके नेतृत्व में श्रमिक आंदोलनों में न केवल मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। जॉर्ज फर्नांडिस की लोकप्रियता केवल उनके मंत्री पदों या आंदोलनों के कारण नहीं थी, बल्कि उनके साहस, ईमानदारी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण भी थी। जनता के हक के लिए उनके संघर्ष ने उन्हें एक असाधारण नेता और प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। उनका निधन 29 जनवरी 2019 को हुआ। उनके जाने से भारतीय राजनीति और समाज को एक महान नेता का योगदान खोना पड़ा। हालांकि वे आज भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और कार्य भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। संक्षेप में, जॉर्ज फर्नांडिस केवल एक राजनेता नहीं थे, वे भारतीय मजदूर वर्ग, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के प्रतीक थे। उनके जीवन और कार्य ने यह साबित किया कि राजनीतिक नेतृत्व का असली मूल्य सत्ता या पद में नहीं, बल्कि जनता के हित में किए गए कार्यों में निहित होता है। उनका जीवन यह भी दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों, व्यक्तिगत असुविधाओं और विरोध के बावजूद यदि निष्ठा, ईमानदारी और साहस के साथ भारत के लिए, जनता के लिए काम किया जाए तो समाज और राष्ट्र के लिए महान बदलाव लाया जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि समाज में न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हर समय जरूरी है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और आदर्श है, जो दिखाता है कि नेतृत्व का असली अर्थ सेवा, संघर्ष और जनता के कल्याण में है। और भी ऐसी ही सच्ची भारतीय स्वतंत्रता और पॉलिटिशियन लीडर से जुड़ी असली कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।